जो परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं ना, वो कोई धर्म से बिलोंग नहीं करता है। वो क्रिश्चियन जात का परमेश्वर नहीं है, या क्रिश्चियन धर्म का परमेश्वर नहीं है, ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। इसलिए जो कोई उसके पास आता है उसे चंगाई मिलता है। आमीन। जो कोई उसके करीब आता है उसे चंगाई मिल जाता है। जो कोई उसके करीब आता है उसका जीवन चेंज हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग वचन खोलते हैं, प्रेरित का 2 का 17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। आज मेरे वचन का टॉपिक है एंड टाइम रिवाइवल, मतलब अंत दिनों का जागृति। हम लोग को प्रभु के लिए जागना है ना। हम लोग को सब कोई को किसी को भी सोते हुए नहीं रहना है। सपोज अगर हम लोग सो के हैं, रात को जब हम लोग सो रहे हैं उस टाइम हम लोग को पता नहीं है कि क्या हो रहा है आसपास, और जब हम लोग सो के रहते हैं तभी चोरी होता है ना। जब हम लोग सो के रहते हैं तभी चोरी होता है। हम लोग सो के तो रहते हैं, लेकिन परमेश्वर पलक भी नहीं झपकाता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का आंख ढुलता नहीं है, ठीक है। वो झिमाता नहीं है, वो जैसा है वैसा है, ठीक है। वो आंख कभी भी पलक भी नहीं झपकाता है, और मेरे और आपके तरफ हमेशा देखते रहता है। हमारे तरफ उसका नजर है। आमीन। हालेलुया। अभी मैं आपको एक घटना बताने वाला हूं जो अभी इस दुनिया में हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है वो काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यूएसए में एक यूनिवर्सिटी में 2-3 स्टूडेंट वो लोग गया प्रार्थना करने वहां पर ही अपना एग्जाम का पहले, और प्रार्थना करने का टाइम वो लोग एक दूसरे से अपना पाप शेयर कर रहा था। वो लोग गिल्टी फील कर रहा था, वो लोग होल्ड नहीं कर पा रहा था। वो लोग जितना भी पाप किया है पूरा जिंदगी में, वो लोगों को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, अगर मैं अपना पाप को नहीं स्वीकारूं तो मैं मर जाऊंगा, मेरा जीवन खराब हो जाएगा। तो वो लोग अपना पाप को स्वीकारना स्टार्ट कर दिया। तीनों आपस में, जैसे बाइबल कहता है कि आपस में हम लोग एक दूसरे को अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। वो लोग एक दूसरे को शेयर किया और वो लोग प्रार्थना करना शुरू किया। उस जगह में 3 जन, उस बड़ा सा लाइब्रेरी में अचानक से उस जगह में रिपोर्ट मिला कि उस जगह में पवित्र आत्मा उतर के आया। वो 3 जन का प्रार्थना से 2 जन 3 जन करके ऐड होते गया, वो लोग का उधर ऐड होते गया। ये चीज़ शुरू हुआ 8 फरवरी 2023 में, और वो लोग गाना गाए जा रहे हैं, प्रार्थना किए जा रहे हैं। वो लोग का मन में कोई भी लोभ नहीं, कोई भी लालसा नहीं कि मुझे चंगाई मिल जाएगा इसलिए मैं आया हूँ, ऐसा हो जाएगा इसलिए। वो लोग का एक ही उद्देश्य है कि मुझे आराधना करना है। जिस शहर में हो रहा था वो शहर में सिर्फ 6000 इंसान रहता है, उस जगह में 15000 इंसान आ गया आराधना करने के लिए। आसपास का शहर से आना शुरू कर दिया इंसान, और आके एक आवाज में आराधना किए जा रहे हैं। 2 दिन तक चल रहे, 3 दिन हो गया आराधना चले जा रहे हैं। 15 फरवरी होते होते 70,000 इंसान उस जगह में पहुंच गया आराधना करने के लिए। बड़ा बड़ा न्यूज़ चैनल में रिपोर्ट चल रही है कि उधर बड़ी भीड़ लग गया है। अचानक से जवान लोग रो रहा है उस जगह में, हर एक कोई रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है, शारीरिक चंगाई हो रहा है, आत्मिक चंगाई हो रहा है। अचानक से वैसा हो रहा है। ऑनलाइन 24 मिलियन इंसान जुड़ा वो लोग के साथ। 18 फरवरी तक 63 मिलियन इंसान जुड़ गया वो लोग के साथ। 63 मिलियन, समझ रहे हैं कितना इंसान? लगभग 6 करोड़ इंसान दुनिया का अलग अलग जगह में, आसपास का देश में आवाज़ जा रहा था चिल्लाने का, कि कोई चिल्ला रहा है, चिल्लाहट का आवाज़ आ रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा शहर आराधना कर रहा है। कह रहा है कि बैप्टिस्ट, रोमन कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, हिंदू, मुस्लिम सब जुड़ गया उस जगह में जब आराधना हो रहा है। और जाके एक आवाज़ में वो लोग गाए जा रहा है। जो लोग का जितना भी रोग बीमारी है ठीक हो रहा है उस जगह में, जितना भी परेशानी है ठीक हो रहा है, कंटिन्यूस होते जा रहा है, और वो अभी भी चल रहा है। अब यूट्यूब खोल के लाइव देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर ही प्रार्थना कर रहे हैं। 8 फरवरी से शुरू हुआ,
3 स्टूडेंट ये चीज़ शुरू किया, अभी भी चल रहा है प्रार्थना, ख़त्म नहीं हुआ है प्रार्थना, अभी भी चले जा रहा है, ना खाना ना पीना ना कुछ, प्रार्थना चले जा रहा है 8 फरवरी से। आमीन। यूएसए का न्यूज़ चैनल्स चेक करिए, पूरा हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि अचानक से क्या हो गया, किसी को पता नहीं चल रहा कि अचानक से क्या हो गया। फिर एक पास्टर कहता है कि प्रेरित 2:17 में प्रेरित पॉल ऐसा लिखा हुआ है कि जब अंत का दिन करीब आएगा, जब पृथ्वी खत्म होने का रहेगा, जब अंत का दिन करीब आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला रहेगा, लिखा हुआ है मैं अपना आत्मा हर एक के ऊपर डाल दूंगा। आमीन। मैं अपना आत्मा हर एक के ऊपर डाल दूंगा। लिखा हुआ है कि जो लोग जवान हैं वो लोग भविष्यवाणी करना स्टार्ट कर देंगे, वो लोग दर्शन देखेंगे, और जो लोग बुजुर्ग हैं वो लोग के पास सपनों के द्वारा परमेश्वर बातें करना शुरू कर देगा। आमीन। हालेलुया। सो वो शहर में रिवाइवल उतर रहा है, उस जगह में रिवाइवल आ रहा है, पूरा शहर प्रार्थना कर रहा है। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है एक दिन आएगा हर एक घुटना प्रभु के सामने टिक जाएगा। आमीन। सो उस जगह में देखिए ऐसा कुछ शुरू हो गया है। वहाँ पर कोई भी फेमस प्रचारक नहीं है, कोई भी फेमस पास्टर या फेमस वर्शिपर नहीं है उस जगह में। जो लोग हैं नॉर्मल इंसान लोग हैं, वो लोग का प्रार्थना से इतना बड़ा काम हो गया। मैं और आप परमेश्वर के साथ हम लोग खेल नहीं सकते हैं। कभी कभार हम लोग परमेश्वर के साथ खेलते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जैसे सब कोई है वैसे इधर भी है, जैसे हम उधर जाते थे वैसे हम इधर भी आ जाएंगे, मेरा काम पूरा हो जाएगा, हम भाग जाएंगे। वैसा यहाँ नहीं है। आमीन। क्योंकि हम लोग जो परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं ना, वो कोई धर्म से बिलोंग नहीं करता है, वो क्रिश्चियन जात का परमेश्वर नहीं है, या क्रिश्चियन धर्म का परमेश्वर नहीं है, ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। इसलिए जो कोई उसके पास आता है उसे चंगाई मिलता है। आमीन। जो कोई उसके करीब आता है उसे चंगाई मिल जाता है, जो कोई उसके करीब आता है उसका जीवन चेंज हो जाता है। और उस जगह में मैंने सुना कि कोई भी चंगाई पाने के लिए एक्चुअली नहीं जा रहा है। वो लोग क्यों जा रहे हैं पता है? ताकि वो लोग आराधना कर सके, और आराधना में ऑटोमेटिक वो लोग को चंगाई मिल रहा है। 3 लड़का का टारगेट था कि हम लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे, बस, और कुछ नहीं था। एक रूम में 3 जन बोला कि हम लोग ने बहुत पाप किया है, हम लोग आपस में शेयर करेंगे और इसके लिए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। बस वही प्रार्थना उस जगह में उद्धार को उतार के लाया। आमीन। कह रहा है कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर वगैरह वगैरह सभी कोई प्रार्थना में उस जगह में लग गया। आमीन। हालेलुया। क्या आप इस तरीका का प्रार्थना करते हो? क्या आपका प्रार्थना से आपका अगल बगल इंसान वाला ऑटोमेटिकली आ जाता है? मुझे नहीं लगता कि वो शांत प्रार्थना था। शांत प्रार्थना में क्या इंसान आता है? जब सुनाई देगा तब इंसान ताना भी मारेगा, लेकिन इंसान आएगा भी। आमीन। जब आपका प्रार्थना से ना लगेगा कि काम हो रहा है, जब आप प्रार्थना करेगा और कुछ काम नहीं हो रहा है, इंसान नहीं आएगा। लेकिन जब आपका प्रार्थना से देख के लगेगा हाँ कुछ हो रहा है, कुछ मुझे फील हो रहा है, कुछ लग रहा है कि अलग है, उस टाइम इंसान आएगा। आमीन। हालेलुया। आप अपना घर में प्रार्थना करिएगा, आपका बगल का घर में वो लोग का बदन का कांटा खड़ा हो जाएगा, बोलेगा बगल का घर में कुछ हो रहा है, कुछ पावरफुल हो रहा है। वो लोग को पता चल जाएगा कि कुछ तो बात है, और इंसान उस जगह में आएगा। वो लोग को आप प्रभु के बारे में बोल सकते हो। आमीन। लेकिन सबसे पहले मुझे और आपको अपना जीवन को बहुत अच्छा तरीके से बदलना होगा, बहुत अच्छा तरीक़ा से चेंज करना होगा। हम लोग बहुत कोई ना ऐसा क्रिश्चियन है, या हम लोग बहुत कोई ऐसा विश्वासी है कि हम लोग तरह मीन्स टाइम से अपना रंग बदलते हैं। ठीक है, जब ज़रूरत आता है गिरगिट देखे, गिरगिट जहाँ जैसा वो वहाँ वैसा हो जाता है। ठीक है, आज अगर हम लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ हम लोग प्रभु यीशु मसीह का हो जाएंगे, कहीं और गए तो हम उसका हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता है जो 10 जगह घूमता है वो अनाथ होता है। जो 10 जगह घूमता है उसका कोई बाप नहीं है। जो बोलता है ना ये भी मेरा बाप है, वो भी मेरा बाप है, वो भी, उसका एक्चुअली बाप नहीं है, वो अनाथ है, वो सबको बाप बनाते फिर रहा है। ठीक है, अगर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का अपना पिता बनाया है तो परमेश्वर का हाथ पकड़ लीजिए, वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। जो भी हो जाए, आपका माँ बाप आपका हाथ छोड़ देगा, सच बोल रहे। ठीक है, आपका सबसे प्रेमी, आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वो आपका भाई बहन भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, वो आपका हाथ छोड़ देगा ज़रूरत आने से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। ऐसा हुआ है, इंसान खुद प्रभु का हाथ छोड़ रहा है, लेकिन प्रभु आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। आप जितना भी तकलीफ़ में हो, जितना भी पाप में हो, वो 3 लड़का जो मुझे नहीं पता वो क्या पाप में था, क्या पाप वो लोग शेयर किया, लेकिन ज़रूर कुछ ऐसा पाप था जो जिसका वजह से वो बहुत पछता रहा था, इसलिए उसने शेयर किया, उस बारे में प्रार्थना किया। उस जगह में प्रभु का उपस्थिति उतर के आया। मतलब प्रभु समझ गया ये जेन्युइनली मुझसे माफ़ी मांग रहा है। कभी कभार हम लोग सॉरी बोलते हैं सिर्फ दिखावा के लिए,
सिर्फ बोल देते प्रभु मुझे क्षमा कर, हम और कभी नहीं करेंगे, बस उसमें ही ख़त्म। कभी कभार, मैं कल ही बोल रहा था, कभी कभार हम लोग जब हॉस्पिटल का बेड में रहते हैं या बहुत ही प्रेशर वाला सिचुएशन में रहते हैं ना, मौत हमारा मुंह का सामने आ जाता है, हम लोग बोलते प्रभु बचा दे, और नहीं, और कभी नहीं करेंगे, प्रभु बचा दे, तेरे ही पीछे दौड़ेंगे, बचा दे, तेरे लिए सब कुछ। और जब प्रभु बचा देता है, आस्ते आस्ते 5 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल हो जाता है, आस्ते आस्ते विश्वास भी कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को विश्वास को बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रखना होगा। आमीन, हालेलुया। हम लोग प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? वचन कहता है कि प्रभु के लिए जब आप आगे आ रहे हो ना, जब प्रभु के लिए आप आगे आ रहे हो, आपके अंदर में कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो प्रभु का नहीं है। आपके पास क्या है जो प्रभु का नहीं है? सोचिए, आपके पास क्या है? आप क्या आज यहाँ आए हो कुछ पहन के? आपका कमर में, आपका हाथ में क्या चीज़ प्रभु का नहीं है? जो चीज़ भी प्रभु का ओर से नहीं है उसको प्रभु बोला हटा दो। जो चीज़ भी प्रभु का ओर से नहीं है, इनफैक्ट प्रभु ये बोल रहा है कि तुम्हारा शरीर में किसी भी प्रकार का टैटू नहीं रहना चाहिए, अगर है तो हटा दो। तुम्हारा शरीर में किसी भी प्रकार का रंग लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, है तो हटा दो, है तो हटा दो। आपको पता है, मुझे खुशी पाने के लिए ज़रूरत नहीं है कि अपना मुंह में रंग लगा के बंदर बन जाए। खुशी पाने का ये रास्ता नहीं है। अगर आपको खुशी पाना है ना, तो बाहरी दिखावा करके फ़ायदा नहीं है। बहुत कोई मुंह से हंसता है और अंदर में रोता है, मतलब बाहर से वो बहुत खुश है, दुनिया जानता है ये लड़का बहुत खुश है, इससे ज़्यादा कुछ खुश कोई है ही नहीं, और बाद में जाके देखिए वो रो रहा है, उसका जीवन ही खराब है। यूट्यूब में देखते थे कुछ इंसान का वीडियोस, वो लोग का लाइफ कितना लग्जरी है, पीछे वो लोग का लाइफ देखिए, वो लोग का लाइफ बहुत भयानक है। खुशी दिखाने में नहीं मिलता है कि आप अगर खुश हो ना, आपके अंदर में खुशी रहेगा। और बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह ऐसा खुशी देता है जो दुनिया आपको नहीं देगा। आमीन। ऐसा शांति जो देता है जो दुनिया आपको नहीं देगा। दुनिया आपको क्या चीज़ से खुशी दे सकता है? घर दे सकता है आपको, अपना गाड़ी दे सकता है, अलग अलग वस्तु दे सकता है, लेकिन फिर भी हो सकता है आप प्रेशर का टैबलेट खा रहे हो, ठीक है। आपका पास बहुत पैसा रह सकता है, लेकिन फिर भी प्रेशर का टैबलेट आप खा रहे हो, क्या फ़ायदा वैसे ज़िंदगी जी के? हो सकता है आपके पास बहुत कुछ है जो चीज़ शायद किसी और के पास नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है आप दवाई में जी रहे हो। आप दवाई नहीं खाओगे, आप मर जाओगे। एक पास्टर के बारे में बोलेंगे, उसको इंसान इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है ना, इतना प्यार करता है, इतना रिस्पेक्ट करता है, ऐसा नहीं कि डर से कर रहा है। वो पास्टर जब आके खड़ा होता है ना, गाड़ी में ढुकता है ना, वो लोग उसका गाड़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं, उसको ज़मीन में पैर नहीं रखने देते, कारपेट बिछा देता है। यह है प्यार, रिस्पेक्ट का वजह से। डर से कुछ नहीं कर रहा है। डर से करेगा तो सैलरी देना होगा, डर से करेगा तो बहुत कुछ आपको भी करना होगा, और कोई और आपसे ज़्यादा सैलरी उसको देगा, वो बिक जाएगा। ये हुआ डर, कि डर से कर रहा है। बच्चा लोग पूजा पाठ क्यों करता है पता है आपको? वो पूरा दिल का एकदम मन से करता है, कुछ नहीं, आपका डर से करता है। आप फ्रीडम दीजिए उसको, वो नहीं करेगा कभी भी। माँ बोला रहे ये वाला चढ़ाओ, ऐसा दिखाओ, कर रहे वो, उसको डर है। इसीलिए जब हम लोग मिनिस्ट्री में आते हैं ना, बच्चा लोग को ज़्यादा फोर्स मत करिए, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। उनके लिए प्रार्थना करिए, उन्हें समझाइए और उनके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि आप अगर फोर्स करके करिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो लोग पावर में रहेगा और फोर्स करके आपसे बहुत सारा चीज़ करवाएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ जाता नहीं है, सब यहाँ रहता है। आप जैसा वो लोग को ट्रीट करोगे, वो वैसा बड़ा होकर आपको ट्रीट करेगा, जान लीजिए। आप अगर अपना बच्चा के सामने 24 घंटा गाली दीजिएगा और बाहर वाला को बोलिएगा मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, एकदम गाली नहीं देता है, एकदम दूध का धुला हुआ है, कुछ नहीं है, मेमोरी में रजिस्टर हो रहा है, समझ रहे, रजिस्टर हो रहा है, आप ही रजिस्टर कर रहे हो। एक बार बड़ा होने दीजिए, फिर आपको देगा। जब मैं छोटा था, मेरा पापा मुझे बहुत कुछ बोलता था, और मैं भी सोचता था बड़ा हूँ फिर बताऊँगा। खुद का मैं बोल रहा हूँ, जब मैं छोटा था, और मेरा सब दोस्त का सेम हालत था, ऐसा ही होता था, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बड़ा हुए, हम लोग के अंदर समझ आ गया, वो तो हम प्रभु में आ गए, अच्छा हुआ। कभी कभार ना चुप रहने में बहुत पावर है। सो अगर आपके ज़िंदगी में खुशी है, वो खुशी बाहर का चीज़ों से नहीं मिलेगा आपको, लेकिन परमेश्वर जब आपको शांति देगा, वो शांति से आपको खुशी मिलेगा। आमीन, हालेलुया। अभी कुछ दिन बाद एक त्यौहार आने वाला है, तो कितना बंदर आएगा हमको नहीं पता प्रोग्राम में, ठीक है। लास्ट ईयर हुआ ऐसा, इंसान घस रहा था यीशु मसीह के नाम से, छूट मेरा रंग निकल, ठीक है। इंसान अगर आपको ज़ोर ज़बरदस्ती लगा रहा है, वो दूसरा चीज़ है, ठीक है। और एक है कि हम जानबूझ के बोले लो मारो,
मारो, बैलून फेंक के मारो हमको। जो दिन आ रहा है ना, परमेश्वर बाइबल में कह रहा है कि आपके बदन में, आपके स्किन में कोई रंग नहीं लगा हुआ रहना चाहिए। आपने एक बार लगा लिया, फिर आपने धो लिया और आपने सोचा कि हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, मैंने तो धो लिया, लेकिन वो हमेशा के लिए रजिस्टर हो गया। अब जिस दिन परमेश्वर आपसे सवाल करेगा कि वो चीज़ तुमने क्यों किया, हम लोग को बहुत कोई को पता नहीं हम लोग क्यों करते हैं, जस्ट हम लोग करते हैं। अभी आप जाके पूछिए किसी से भी कि क्यों करते हो। सो अगर आप प्रभु में आए हो ना, प्रभु में आके अगर आप मजबूत हो गए हो, कोई भी आपका बगल वाला, कोई भी अगर आपको आके बोला थोड़ा सा ये वाला लगा लो, ये वाला उतर जाएगा, हल्का पाउडर है, मत लगाइए। आप उसको जॉनसन्स पाउडर दे दीजिए, बोले यही लगाओ, यही सही है, तुम्हारा स्किन के लिए अच्छा है, रंग वाला पाउडर मत लगाओ, उससे और गोरा हो जाओगे। मैं आपको जो बताने मांग रहा हूँ कि जो खुशी है ना हमारे अंदर में, जो खुशी है या जो आनंद है, वो कभी भी बाहर का चीज़ से आपको नहीं मिलेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन को आशीष करें।